अल्लाह हमें बाज औकात उन चीज़ों से बचा लेता है जिनका हमें शूर तक नहीं होता। ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होने वाली नहीं होती। अगर वो हो जाती तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो कैसे होती, और इसीलिए अल्लाह नहीं चाहता कि हम उनसे गुजरें, तो वो हमें शुरू ही से उन रास्तों से निकाल देता है। लेकिन इंसान बाज औकात इतना परेशान होता है कि वो सिर्फ मंफी पहलू ही देखता है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा बदतरीन सोचते हैं? अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा हो तो वो फौरन मंफी ख्याल सोचने लगते हैं। अगर कोई चल रहा हो और उसकी जेब से कुछ उभरा हुआ हो तो फौरन बदतरीन अंदाजे लगाने लगते हैं कि पता नहीं जेब में क्या खतरनाक चीज है। आपका क्या लेना देना, छोड़ दें, जाने दें। अगर कोई आपको सलाम कर रहा है तो फौरन जहन में आता है, ये मुझे किसी मकसद से सलाम कर रहा है, जरूर कोई मतलब है, ये जरूर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, इसके इरादे ठीक नहीं होंगे। ऐसा क्यों सोचते हो? जाने दो। कुरान में अल्लाह ताला जंग का जिक्र करता है और अल्लाह फरमाता है कि जंग से बचने की पूरी कोशिश करो, जंग सिर्फ ने आखिरी हल होना चाहिए। फिर अल्लाह फरमाता है, अगर दुश्मन सुलह की तरफ मायल हो जाए तो तुम भी फौरन सुलह की तरफ मायल हो जाओ। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या हो अगर दुश्मन सुलह की तरफ सिर्फ इसलिए मायल हो रहा हो कि मुझे धोखा दे? तो आइए सुने कि अल्लाह क्या फरमाता है। अगर वो सुलह की तरफ मायल हो तो तुम भी मायल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, तो ये एक इजाफी इनाम है। मैंने वो किया जो अल्लाह चाहता है, मैंने सुलह की और अब मैं अल्लाह पर भरोसा कर रहा हूं। मैं इस मामले में आती अल्लाह पर एतमाद कर रहा हूं। और जानते हो क्या, बाज औकात अल्लाह चाहता है कि तुम्हें एक आध बार धोखा मिले ताकि तुम एक अजीम सबक सीखो, ताकि तुम एक ऐसी हद उबूर करो जो तुमने कभी उबूर न की हो, ताकि तुम अल्लाह के करीब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचो जिस पर तुम पहले कभी न पहुंचे थे। तो अल्लाह ताला ने फौरन ही इसके बाद फरमाया कि अगर वो तुम्हें धोखा देना चाहें, तुम्हें फ्रेब देना चाहें, जबकि तुमने अल्लाह पर भरोसा किया हो, तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। अल्लाह जानता है, अल्लाह ने तुमसे पहले मोमिनों की मदद खुद अपने जरिए से फरमाई। बद्र के मैदान को देखो, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह जो सारे जहानों का रब है, उसे न आपकी जरूरत है न मेरी। अगर वो चाहता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जंग में फतह दे देता और बहुत कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ये सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा था। जिसे तुम समझो या न समझो, ये अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा था। जब अबू सुफियान से दुश्मन ने पूछा कि हमें इस शख्स के बारे में बताओ, क्या तुम लोग आपस में लड़ते हो? उसने कहा, हाँ, हमने कुछ जंगें लड़ी हैं। पूछा, कौन जीतता है? उसने कहा, कभी वो जीतते हैं, कभी हम। तो उसने कहा, यही हाल तो तमाम नबियों का होता है, क्या आपने सुना? उसने कहा, यही हाल तो तमाम अंबिया का होता है, कभी वो जीतते हैं, कभी उनके मुखालिफीन, मगर आखिरी और हतमी फतह हमेशा मोमिनों की होती है। अल्लाह फरमाता है, एक मोमिन ऐसी हालत में होता है कि अगर उसके पास ईमान हो तो वो कभी नहीं हारता, वो हमेशा जीतने वाली हालत में होता है। अगर मामला उसकी मर्जी के मुताबिक हो तो खुश होता है, अगर वैसा ना हो जैसा वो चाहता था तब भी वो राजी होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो अल्लाह ने चाहा वही बेहतर है। तो एक मोमिन उसे कबूल करता है और कहता है, ठीक है, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ। मुझे याद है, एक जोड़ा मेरे पास आया और उनमें से एक ने कहा, हम इस निकाह को खत्म करना चाहते हैं। मैंने पूछा, क्या कोई मसला है? वो बोले, नहीं, कोई मसला नहीं, हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, मगर मैं फिर भी इस निकाह को खत्म करना चाहता हूं। जाहिर है ये बहुत ही परेशानी वाली बात थी, क्योंकि आमतौर पर शादियां उस वक्त टूटती हैं जब दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हो। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक कोई कहे, मुझे अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफदेह होता है। मैंने उस शख्स को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह जानता है मुस्तकबिल में क्या है, सब्र से काम लें, देखें क्या होता है। अल्लाह जानता है, शायद ये किसी ऐसे दरवाजे के खुलने का जरिया बन जाए जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। और ये बात मानने के लिए बहुत मजबूत यकीन चाहिए। जो कुछ मैंने कहा उस पर यकीन रखने के लिए ईमान का बुलंद दर्जा दरकार है, क्योंकि बगैर ईमान के इंसान सिर्फ आज को देखता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इम्तिहानात में कामयाबी के लिए रोते हुए अल्लाह से दुआएं मांगी हैं? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इम्तिहान में कामयाबी के लिए बड़े होकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की? आज आप कहां हैं?
किसी ने मुझे मैसेज किया और कहा कि वो आना चाहते थे, लेकिन 10 साल से कम उम्र बच्चों को साथ लाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ सके। और मैंने कहा, जरूर इसमें कोई भलाई होगी। कोई भलाई कैसे हो सकती है? मैं जानता हूं कि अल्लाह पर ईमान रखने से जरूर कोई भलाई होगी। शायद अगर आप यहां आते तो रास्ते में कोई बड़ा हादसा हो जाता। ये मंफी सोच है, लेकिन मुस्बत सोचने के लिए कि हम क्यों नहीं आए या क्यों नहीं आ सके, थोड़ा सा ये सोचो कि हम किस मंफी चीज से बच गए, वही मुस्बत बन जाती है। जब आप किसी मंफी चीज से बच जाते हैं तो क्या वो मुस्बत नहीं बन जाती? कभी कभी हम किसी चीज की दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, और वो वैसे नहीं मिलती जैसे हम चाहते हैं, तो हम बड़ी तस्वीर भूल जाते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है जो हमने बचपन से मांगा था। स्कूल के दिन याद करो, जब तुमने अल्लाह को पुकारा था, या अल्लाह मैं ये इम्तिहान पास कर लूं, ये हो जाए, वो हो जाए, अल्लाह मुझे ये अता कर, वो अता कर। आज आप कहां हैं? हो सकता है एक आध बार नाकाम भी हुए हों, लेकिन मजमूई तौर पर क्या हुआ? हम जिंदगी में आगे बढ़े हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। या अल्लाह मुझे ये नौकरी दे दे, वो दे दे। मैं ये सोच रहा था कि मेरे पैदा होने के वक्त से अब तक मुझ पर कितना पैसा खर्च हुआ है। मैं चाहता हूं आप भी ये सोचें कि आपकी पैदाइश से लेकर अब तक आप पर कितना पैसा खर्च हो चुका है। जरा सोचो, आपको खिलाने पिलाने पर कितना खर्च हुआ, आपको अस्पताल से बाहर लाने पर कितना खर्च हुआ, आपकी परवरिश, तालीम, स्कूल भेजने पर कितना खर्च हुआ। कुछ लोगों पर कम, कुछ पर ज्यादा, लेकिन यकीन करो ये लाखों में जाता है। आप हैरान होंगे कि इतना पैसा कहां से आया। बात यह है क्योंकि जब आप इन अदाद व शुमार को देखना शुरू करते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। या अल्लाह, मेरे ऊपर 1 मिलियन पाउंड खर्च हो गए। 1 मिलियन! क्या मेरे माँ बाप या जिन्होंने मुझ पर खर्च किया उनके पास इतने पैसे थे? नहीं, उनके पास नहीं थे। तो वो पैसा कैसे खर्च हुआ? वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खर्च होता गया। सोचो जो मैं कह रहा हूं। अब छोड़ो कि आप पर कितना खर्च हुआ, ये सोचो कि आपने खुद अपनी जिंदगी में कितना खर्च किया। आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ने आपको कितना दिया है। आपकी तनख्वाह शायद चंद हजार हो, लेकिन आप अब तक लाखों बल्कि शायद करोड़ों खर्च कर चुके हैं अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में। और इंशाअल्लाह अभी तो एक लंबा सफर बाकी है।